नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। ये थी आज की मेरी आउटफिट और ये थी सुशांक की। फिर मैं बैठ गई थी अपनी सुंदर सी स्कॉर्पियो में और बैठते ही ले लिया मैंने भोलेनाथ जी का आशीर्वाद। तो आज थी हमारी शोल्डर की एक्सरसाइज और ये देखो इस मशीन पे बैठ के मैं रियर डेल्ट लगा रही थी और उसके बाद मैंने लगाई मिलिट्री प्रेस। और ये वाली एक्सरसाइज तो मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है। और जब मैंने 2.5 का वेट डाला था ना इसके अंदर, तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि आज मैं इतना वेट उठा पाऊंगी। अब आप आगे ही देख लो आज मैंने कितना ज्यादा वेट उठाया। और इस टाइम मैंने 7.5 kg की प्लेट डाली हुई है दोनों तरफ। और मैं सुशांक को तंग नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो अपनी एक्सरसाइज कर रहा था, इसलिए मैंने खुद ही वीडियो बना ली थी यहाँ साइड पे फोन रख के। और जब हम रॉड रखते हैं ना अपने चेस्ट पे, तो यहाँ पे देखो कितना ज्यादा निशान पड़ गया था, मेरे रेड रेड निशान। इस निशान की वजह से मेरे अंदर एक अलग ही मोटिवेशन आ गई थी। फिर तो मैंने आज 10 की प्लेट भी डाल दी थी और आज तो मैंने ठान ली थी कि बेल्ट लगा के उस वेट को अच्छे से उठा ही लूंगी। मैं पूरे जोश में मैं ऐसे आगे गई और रॉड रखी और ये लो मैंने वेट उठा लिया था। और यहाँ पे मैंने इजिली रैप भी लगा दिए थे इसके सुशांक की मदद से। मुझे ये लगता है कि अगर हम अच्छा खाना शुरू कर देते हैं तो हम हर चीज के लिए एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि मेन तो हमारी डाइट ही होती है। अगर हम वेट लॉस पे हैं तो 80% तो डाइट की गेम है और 20% वर्कआउट की। अगर आप डाइट अपनी क्लीन रखोगे ना, आपको खुद ही थोड़े टाइम बाद फर्क दिखने लग जाएगा अपनी हर चीज में। मेरी स्किन भी देखो पहले से कितनी ज्यादा ग्लोइंग हो गई है और हेयर्स भी बहुत ज्यादा अच्छे हो गए। मुझे खुद को ये चीजें फील होती हैं। अब आज इतने हैवी शोल्डर मारे थे तो पंप चेक करना तो बनता ही है। वैसे मुझे ये सब चीजें करनी नहीं आती, पर फिर भी थोड़ा सा कर ही लेती हूँ मैं रील के लिए। घर आते ही मैंने देखा मम्मी जी यहाँ पे पूजा कर रहे थे और उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था अपना प्रोटीन मील का। और यहाँ पे मैं सुशांक की वीडियो बना के उसकी फुंसी दिखा रही थी। और ये देखो आज तो मैं इतना ज्यादा धूप में बैठी ना, कम से कम भी 2-3 घंटे में लगातार धूप में बैठी रही और धूप में बैठ के तो मुझे नींद आने लग गई थी। और फिर मैं उसके बाद अंदर आ गई थी खाना बनाने के लिए। और ये देखो अभी हमने लंच किया था और सुशांक फिर से स्नैक्स का डब्बा लेके बैठ गया था जो हम मेले में से लेके आए थे। कहता बहुत बढ़िया है, इसमें बहुत ज्यादा चटकारा है, तू भी खा ले। मैंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं खाती। और ये देखो मम्मी जी ने यहाँ पे खुद ही से अपने हाथों में नेल आर्ट कर लिया था। आप सब कमेंट करके बताना कि मम्मी जी ने कैसा नेल आर्ट किया है। और मम्मी जी मुझे कह रहे थे आजा शेरनी तेरे भी कर देती हूँ। मैंने कहा नहीं मम्मी जी मुझे पसंद नहीं, क्योंकि जब से मैंने पावर पॉलिश करवाना बंद किया है ना, तब से मुझे पसंद ही नहीं आती अपने हाथों पे नेल पेंट लगी हुई। हाथों पे तो मम्मी जी ने खुद से लगा ली थी, पर पैरों पे मम्मी जी से लग नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने पुरानी वाली नेल पेंट मम्मी जी की हटा के और उसके बाद नई नेल पेंट लगा दी थी ये रेड कलर की। फिर हम चले गए थे नीचे रील्स बनाने के लिए और आज हमने बंटू भैया वाली रील बनाई। और ये देखो जब मैं ऊपर आई तो मैंने देखा मम्मी जी पालक के पकौड़े बना रहे थे यहाँ पे। अब आप सब पूछते हो ना कि दीदी आपकी इतनी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई, तो इसी वजह से हुई है क्योंकि अगर घर पे कुछ भी बनता है ना मैं उसको बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। मैं सिर्फ अपनी प्रॉपर मील खाती हूँ, उसके अलावा कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी जी ने मुझे बहुत बार पूछा और मैंने मम्मी जी को कहा कि मम्मी जी आप मेरे से प्लीज पूछो ही मत, क्योंकि अगर आप बार बार पूछोगे ना तो मेरा मन करेगा। वैसे मैंने अपने मन को पूरा बना लिया था कि हाँ मुझे नहीं खाना। और ये देखो यहाँ पे मैं कितनी नकली एक्टिंग कर रही थी रोने की कि मैं खा नहीं पा रही हूँ। और आप सब मुझसे पूछते रहते हो कि दीदी आपने कोई मेडिसिन ली है पतले होने के लिए, तो मैंने कोई भी मेडिसिन नहीं ली है। और ये देखो मम्मी जी पापा जी और सुशांक मजे लेके खा रहे थे पकौड़े। मैंने अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए गेम खेलना स्टार्ट कर दिया था। फिर मैंने रात की मील खाई अपनी प्रोटीन मील और उसके बाद आ गए थे हम नीचे सैर करने के लिए। 7 बजे तक हम खाना खा भी लेते हैं। और ये देखो मैं इनके कैसे आंखों में फ्लैश मार रही थी। तो ये ब्लॉग करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।